गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम रोजाना कुछ न कुछ नया सीखते हैं वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में। कभी सर अंतरिक्ष भी घूमते हैं तो कभी मन करता है तो मारियाना ट्रेंच भी घूमते हैं। बड़े सर आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से 17 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, सारी जानकारी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने नस्ली व असमानता मामलों से निपटने के लिए नए आयोग की घोषणा की है? सर नस्लवाद के खिलाफ हमने की। हाँ, आपने देखा है जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद दूसरी हत्या वो अश्वेत की हुई थी सर, कहाँ पर? अमेरिका में। उसकी आग इतनी बढ़ गई सर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की कि ब्रिटेन में भी बहुत सारी मूर्तियां गिराई गईं। इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसके खिलाफ सर नस्लवाद और असमानता के मामलों से निपटने के लिए सर एक आयोग की घोषणा की है। किसने? ब्रिटेन ने। सर ब्रिटेन सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने कहा कितने बार तो ब्रिटेन पढ़ाया है, ब्रिटेन तो पड़ोसी सा लगता है। कई प्यारे साथियों के तो माइंड में ब्रिटेन चलता होगा। मेरे प्यारे मित्रों, बता देना आप ब्रिटेन कहाँ पर है? सर अपना एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन जाएगा पहले कहाँ से जाएगा? हमने कि भारत से एंट्री करते हैं सर, अरब सागर होते हुए, रेड सी होते हुए, जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी होते हुए, जिब्राल्टर संधि होते हुए अटलांटिक ओशियन में एंट्री कर जाएंगे। अटलांटिक ओशियन एंट्री करते हुए सर हम इंग्लिश चैनल पार करते हुए डोवर स्टेट से जो यूरोप से अलग हुआ है ना सर, वही है हमारा ब्रिटेन। सर ब्रिटेन, ये रहा ब्रिटेन। सर वेल्स और इंग्लैंड को मिला लिया जाता है तब इसे हम ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। सर वेल्स और इंग्लैंड को स्कॉटलैंड में और मिला लिया जाता है ना, इन तीनों को मिला लिया जाता है तब इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और सर वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, ये लिखा है इतना सा, इससे मिला लिया जाता है तब इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे पहले भारतीय कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था? यही है इंग्लिश चैनल सर। ये लगा है फ्रांस। फ्रांस यूरोप का है सर, यूरोप से अलग होता है इंग्लैंड, वो यूनाइटेड किंगडम। मेरे प्यारे मित्रों, किससे? स्टेट ऑफ डोवर से पूछा जाता है। ये राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ये पाउंड स्टर्लिंग IMF की 5 करेंसी में से एक ये भी है। राष्ट्रीय गान गॉड ऑफ द क्वीन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। बाल मजदूरों के लिए किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? गजब बात है सर, बाल श्रमिक विद्या योजना ने की। हाँ, किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने की। सर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर इस बात के लिए, क्योंकि इतना अच्छा काम इस सरकार ने किया है। बहुत ही दिल को छूने वाला काम है सर। कैसा है सर? हमने आपको कई दिन पहले उदाहरण बताया था। हमारे जो अनाथ बच्चे होते हैं सर, वर्कर्स लोग होते हैं, बहुत सारी घर की समस्याएं, टेक्निकल समस्याएं, वैसी समस्याएं सर, हर बंदे के पास समस्या है। मेरे प्यारे मित्रों, ये अंदर से एक जुनून आता है। हमने कई साथियों को, आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखा होगा बच्चों को, कि जिस टाइम पर बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत होती है, जिस टाइम पर बच्चे को स्लेट की ज़रूरत होती है साथियों, उस टाइम प्यारे विद्यार्थी वो प्लेट के लिए भटकते हैं। मेरी बात समझ पाए ना आप? स्लेट के टाइम पर वो प्लेट के लिए सर, कभी कभी देखा है ना आपने, बोतलों को बीनते हुए देखा है, भटकते हुए देखा है सर, फुटपाथ पर आपसे पैसे मांगते हुए भी देखा है सर। ये अनाथ बच्चे हैं, अनाथ नहीं है तो सर गरीब हैं, वर्कर्स लोग हैं सर। 8 से लेकर के 18 साल के जितने भी अनाथ वर्कर्स जैसे भी मजदूर लोग मिलेंगे सर, चुन चुन करके उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है सर। उनके लिए क्या काम किया है? 1000 रुपये मंथली दिया जाएगा बच्चों को, 1200 रुपये बच्चियों को सर, उन्हें शिक्षा दी जाएगी। उनके लिए सर एयरटेल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे, नवोदय के आधार पर 18 स्कूल खोले जाएंगे, उनमें उनको शिक्षा दी जाएगी, उनके सपनों में 4 चांद लगाए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों,
क्या सर इतना गजब काम कर दिया यूपी सरकार ने? हमने की हाँ, यही यूपी है जो पूरे भारत को चलाता है सर। पूरे भारत का ठेका अपने पास लिए रखा है। उत्तर प्रदेश के पास इतनी सीटें हैं सर। कितना अच्छा काम किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और योगी आदित्यनाथ जी का मनोबल भी बढ़ाएं सर। कहें कि हाँ सर हम यूपी के निवासी हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल बात सही है सर। राजनीति करना, यहाँ हम राजनीति नहीं करते हैं, या कौन सी भी सरकार हो सर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। अच्छा काम है तो अच्छा है सर, गलत काम है तो गलत है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देने की बात है आपको। फर्स्ट फेज में 2000 बच्चों को चुन करके शिक्षा दी जाएगी। ठीक है सर, अच्छी बात है। और एक गजब बात और है सर, 8 और 9th और 10th की एग्जाम पास करने के बाद विद्यार्थियों को 6000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप के तरीके से दिए जाएंगे। कितना प्यारा सा काम किया है। हमने आपसे भी प्रॉमिस किया था कि जब जब उत्तर प्रदेश आएगा ना, आपको उत्तर प्रदेश के बेहतरीन तरीके से दर्शन कराएंगे, क्योंकि हम यहाँ 30 मिनट आराम से सर तसल्ली से पढ़ते हैं सुशील स्टडी में। सर आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट सही है। जो क्वेश्चन डिटेल में होगा उसे हम डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़े सर आगे। ये रहा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी जी, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404, विधान परिषद 100 हैं। उत्तर प्रदेश में जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है सर। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बनाया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य किसने किया था? सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने। सर उत्तर प्रदेश आपने हमसे प्रॉमिस किया था हम कुछ नया लेकर के आएंगे। बिल्कुल लेकर के आएंगे। पढ़ना आपको है, क्योंकि ये सारी जानकारी हम आपको पढ़ाएंगे ना तो टाइम बहुत लग जाएगा। आप लोग वीडियो का टाइम देख करके तो शुरू करते हैं 24 घंटे में, मेरे प्यारे साथी तो बहुत सारे दिन में देखते हैं। आप शाम को देखते हैं। करंट का टाइम तो भैया सुबह का होता है, आपको ये 5 बजे मिलती है। अरे 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 10 बजे तक देख लीजिए, सुबह देख लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों में शेयर भी कर दीजिए, इतना तो बनता है मेहनत करने के बाद। इस सेशन को प्लीज शेयर करें मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल जानकारी हम लिख करके भी लाएं सर। स्थिति है 23.5 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 सर है। अक्षांश है, देशांतर भी है। अक्टूबर 1947 को हिंदी राज्य की भाषा की घोषणा की गई थी। ये सारी जानकारी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कहाँ मिलती है? मेरे प्यारे साथी पुराने हैं, उन्हें पता है कहाँ मिलती है। ये वहाँ लिखा मिलेगा, आपको आराम से रीड करना है। बढ़े सर आगे। नया तोहफा आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से है, ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास। प्रिय साथियों अच्छा लगे वीडियो को पॉज करें, इस मैप को ध्यान से समझें। आपके पास मैं जानता हूं सर यूपी का मैप होगा, ध्यान से उस यूपी के मैप में जिस तरीके से मैंने भरा है आप भी भर के देखना। मेरा यह वादा है कि यूपी का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार के जन्म स्थान भरे हैं सर हमने। निजामुद्दीन का कहाँ हुआ, अमीर खुसरो का सर कासगंज में, ऐसे करके हमने आराम से भर के दिए हैं। कहाँ मिलेगा कंटेंट पता है? पीडीएफ में। सुशील स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आराम से निकाल करके तसल्ली से भरना है। सर और क्या काम किया है? अरे हमने बहुत सारा काम किया है। उत्तर प्रदेश के मेले क्या है देखना बेहतरीन तरीके से, नया कंटेंट ये करंट में पहली बार आप देखेंगे यूट्यूब पर से। अच्छा सर और भी कुछ काम कर दिया हमने कि तेल का मचाएंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान भी लेकर के आए हैं। जिन प्यारे साथियों को इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो हिंदी का प्रयास किया है। मेरे प्यारे मित्रों प्लीज कमेंट तो बनता ही है, अब शेयर भी बनता है सर। बहुत सारी जानकारी आपको लगता है ये 30 मिनट की वीडियो है, बहुत टाइम लगता है। इस मेहनत को आगे बढ़ाने का काम भी सर आपके पास है। वीडियो को पॉज करना है, ध्यान से समझना है। वनस्पति शोध संस्थान, कृषि शोध, केंद्रीय भारतीय इंडियन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा सारे कहाँ पर हैं? ये लखनऊ में एरो दिख रहा है, लखनऊ। ये एरो कहाँ पर है सर? शाहजहाँपुर में गन्ना अनुसंधान है, बरेली में पशु चिकित्सा अनुसंधान है, मेरठ में आलू अनुसंधान है, दलहन सर कानपुर देहात में है सर, और ये भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है, वाराणसी में साग भाजी अनुसंधान है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को प्लीज शेयर करें मेरे प्यारे साथियों, और अपने मित्रों को जरूर अवगत कराएं सुशील स्टडी से। बढ़े सर आगे। बिल्कुल
हाल ही में यूएसए ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खिलाफ प्रतिबंधों को मंजूरी दी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी जानकारी देगा। सर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खिलाफ हमने की लो सर अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? हमने की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के खिलाफ इन्होंने मंजूरी दी है। सर ए ऑप्शन करेक्ट सही है। सवाल तो समझ में ही नहीं आया। हमने की तो लोड क्यों ले रहे भाई, रुको तो यार, अभी समझाते हैं ना हम। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल सर कोर्ट है ये। अच्छा सर आईसीसी की बात कर रहे हैं हमने की, वो आईसीसी नहीं है जैसे आप क्रिकेट काउंसिल समझते हैं, ये दूसरा आईसीसी है, क्रिमिनल वाला आईसीसी है सर। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये है ही क्या सर, ये पहले आप ये समझाएं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। हमने की तसल्ली से समझाएंगे, कम शब्दों में समझाएंगे और अच्छे से भी समझाएंगे। समझ में आए तो प्लीज शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। सर वंस अपॉन ए टाइम बात कब की है? सर बात है हमारी जुलाई 2002 की। अच्छा सर 2002 की, हुआ क्या 2002 में? हमने की 2002 में दुनिया के बहुत सारे देश इकट्ठे हुए। ठीक है सर, इकट्ठे हुए, क्या हुआ इकट्ठे होकर के? हमने की रोम स्टैट्यूट, ध्यान से समझना है सर क्योंकि पेन चलता नहीं है। रोम स्टैट्यूट एग्रीमेंट किया। सर ये क्या एग्रीमेंट है? हमने की एक कमेटी नहीं होती है अपने यहाँ, जैसे गांव की पंचायत के लोग अपने कमेटी बना करके कहते हैं सर इस गांव की ये सड़क डलवानी है, ठीक है साहब, हम परमिशन ले लेते हैं कि सर ये काम करना है, प्लान बनाते हैं, यही कमेटी होती है। अच्छी बात है सर। दुनिया के बहुत सारे देश इकट्ठे हुए, किसके इकट्ठे होने के बाद उन्होंने रोम स्टैट्यूट एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट में कहा कि हम ऐसा इंडिपेंडेंट एक न्यायालय बनाएंगे जो दो देशों या किन्हीं देशों के बीच हो रहे क्रिमिनल अपराध को सर अपराध की निष्पक्ष जांच कर सके। क्या ये बात मेरी समझ में आई प्यारे साथियों? बिल्कुल सर समझ में आई बात। आप ये कह रहे हैं कि जुलाई 2002 में दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हुए, उन्होंने रोम स्टैट्यूट एग्रीमेंट में यह कहा कि हम बहुत सारे लोग ऐसे न्यायालय बनाने जा रहे हैं जो किन्हीं दो देशों के बीच हो रहे अपराध की निष्पक्ष जांच करेगा। हमने की बिल्कुल सही पकड़े आप मेरे प्यारे साथियों। सर न्यायालय अपराध मतलब करेंगे? हमने की बिल्कुल, क्योंकि भैया दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सर कैसे? हमारे देश के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, किसी के साथ अपराध न किया जाए इसकी जांच कौन करेगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करेगा सर। कब बनाया गया? जुलाई 2002 में। सर मुख्यालय कहाँ है? हमने की मुख्यालय नीदरलैंड दाहेग में है। दाहेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। सर नीदरलैंड तो वो सर नीदरलैंड के बारे में तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? ये बेनालक्स कंट्री है। हमने की बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, इतनी जानकारी तो इसके बारे में बनी। ठीक है सर, अच्छी बात समझ में आया। सर एक बात बताएं, सवाल बना, ये सर कोर्ट है तो हमारे कोर्ट क्या करेंगे? हमने की लो गजब बात कर दी आपने, तो हमारे कोर्ट क्या करेंगे सर? हम बताते हैं। इसमें दुनिया के सारे देश तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है भैया दुनिया में जितने देश हैं वो देश इसमें शामिल है, नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, ये बात पक्का है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से समझने की बात है। इसमें दो चीज़ें हैं, दो टर्म हैं, उन्हें मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। क्या है सर? इसमें 123 देशों ने सर इसमें हस्ताक्षर किए। ठीक है सर, अच्छी बात है, 123 देशों ने हस्ताक्षर किए। सर 123 देशों में से 63 देशों ने रेटिफिकेशन दिया है। सर सवाल बना, ये रेटिफिकेशन क्या होता है? समझाते हैं सरल भाषा में। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको जानकारी बहुत सारी देके जाएगा सर। मैं बताऊं ना आपको लग रहा होगा सर कैसा क्वेश्चन ले आए, और समझदार बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे समझाना भी बहुत टिपिकल है। सर रेटिफिकेशन बताया, हमने कहा आपको हमने शुरुआत में यही चीज़ बताई मेरे प्यारे साथियों
कि हमने रोम इंस्टीट्यूट किया, एग्रीमेंट किया, इसमें दुनिया के सारे देश कितने 123 देश इकट्ठे हुए। 123 देशों ने सर कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाएंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है, क्योंकि देशों में हो रहे अपराध की निगरानी निष्पक्ष तरीके से करेंगे। इसमें सर 123 देशों में से 63 देशों ने रेटिफिकेशन दिया है। ये रेटिफिकेशन क्या होता है सर, बताएं ना आपको रेटिफिकेशन। बिल्कुल सर, एक ये दोस्त है हमारा, एक ये दोस्त है, एक ये दोस्त है, ये 4 दोस्त हैं हम सर। ठीक है सर, हम 4 दोस्त तो हैं सर। आपको ध्यान से समझने की बात है मेरे प्यारे साथियों, इस 4 दोस्तों में से हमने सोचा कि भैया आज हम निमंत्रण कर देते हैं अपने पहले वाले दोस्त का। ठीक है सर, कर देते हैं। पहले वाले दोस्त का हमने निमंत्रण कर दिया सर। निमंत्रण करने के बाद हमने आकर के घर पर अपनी माँ से कहा कि मम्मी जी सुनो ना, हमने अपने साथी को निमंत्रण कर दिया है। तो मम्मी जी क्या कहेंगी, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा। और कभी मम्मी मूड में नहीं रही तो कहेंगी इसी टाइम तुझे न्योता करने के लिए मिला, इसी टाइम ये है, इसी टाइम वो है, कल कर देता, परसों कर देता, अरे आज नहीं कल नहीं। ऐसे बहाना लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल सर लगाते हैं। हमने कहा तो क्या हुआ, आप समझे ना इस चीज को? नहीं समझे सर, हम समझाते हैं। जब हम सर बाहर जाकर के अपने दोस्त को तो निमंत्रण दे करके आए, बट हमें सर अनुमति कहाँ से लेनी पड़ी? अपनी मम्मी जी से, क्योंकि मम्मी जी हमारी होम मिनिस्टर हैं, घर की मंत्री है सर। जब मम्मी हमारी होम मिनिस्टर है ना मेरे प्यारे साथियों, तो मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सर समझाएं सर, जब मंजूरी लेनी पड़ती है ना मम्मी से, इसे हम रेटिफिकेशन कहते हैं। अरे सर गजब बात बताई आपने तो उदाहरण से। हमने कहा जब इंडिया, उदाहरण माने इंडिया सर किसी देश में बाहर जाता है ना, तब सर जो एमओयू पर हस्ताक्षर होते हैं, बहुत सारे हस्ताक्षर होते हैं सर, किसी पर प्रस्ताव होता है ना सर, प्रस्ताव तो कराते हैं मोदी जी जाकर के, राष्ट्रपति जाकर के। तब मोदी जी कहते हैं हम भैया घर जाएंगे, घर जाकर के अपनी मम्मी जी से पूछेंगे, होम मिनिस्टर से पूछेंगे। सर मम्मी जी कौन है सर? संसद से पूछेंगे। यदि संसद सर सहमति दे देती है ना, तो वो प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, उसे हम रेटिफिकेशन कहते हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया। हमने कहा 123 देशों ने सर किया है हस्ताक्षर, उसमें से सिर्फ 63 देशों की संसद ने सर पर रेटिफिकेशन दिया है। अब बात समझ में आई सर। क्या अपना भारत है? हमने की बिल्कुल नहीं भारत है, भारत ने तो हस्ताक्षर भी नहीं किए सर। फिर चाइना ने? हमने की नहीं, चाइना ने भी नहीं किए सर। रूस ने किए हैं क्या? हमने कही नहीं, रूस ने किए सर। अमेरिका ने? हमने कहा अमेरिका मजा मजा में हस्ताक्षर तो कर दिए भैया, बट रेटिफिकेशन नहीं दिया। उनकी जो संसद है ना, कांग्रेस सीनेट, उन्होंने कहा भैया हम नहीं इसके काम में मतलब सहयोग करेंगे। मम्मी जी ने, होम मिनिस्टर ने मना कर दिया, संसद ने भैया मना कर दिया। इतनी बात सर। ये न्यायालय सर किन मुद्दों पर काम करता है, किन की जांच करेगा? क्या इसकी जो जांच करेगा ये बाध्य होगी सर? हमने कहा बिल्कुल नहीं होगी बाध्यकारी। फिर क्या दिक्कत है सर जब बाध्यकारी नहीं होगी तो? हमने कहा हम बताते हैं क्यों बाध्यकारी नहीं है सर। जैसे हम हैं, हम अपने घर में बहुत सारे बड़े हैं, हमारे पापा जी हमारे बिना काम नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी ना काम तो हमसे सलाह लेकर के करेंगे। हाँ सही बात है सर। और हमारे छोटे छोटे भाई भी हैं, ठीक है, अच्छी बात है सर। एक बार कहीं ऐसा हुआ कि सर हमने कोई गलती कर दी, या भैया हमारे खिलाफ कोई जांच आ गई कि सर आपके जो भैया है ना, हमारे छोटे वाले ब्रदर है ना, वो कह रहे हैं सर भैया के खिलाफ जांच करिए, भैया ऐसा काम गलत कर रहे हैं। सर एक बार या किसी दूसरे ने कहा कि आपके जो लड़का है ना, जिससे आप सलाह मशवरा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जांच की जाए, वो कुछ गलत काम करते हैं। जब गलत करते हैं सर, तो उन भैया की जो चलती थी ना, अब छोटे भैया नहीं मानेंगे, भैया का टेलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार भैया की क्लास लग चुकी है। क्या मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? पेन नहीं चलता है, पर कहानी से समझाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर समझ में आई। जब किसी के खिलाफ एक बार जांच आ जाती है ना सर, तो उसका जो है ना पूरा वर्चस्व है सर, वो नीचे गिरने लगता है। सर मुद्दा क्या हुआ, इतनी कहानी फाउंडेशन मजबूत हुआ मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि अभी यूएसए ने क्या किया सर। जो अपना अंतरराष्ट्रीय सर आईसीसी ने कहा सर कि अमेरिका के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। सर अमेरिका के खिलाफ जांच की जानी चाहिए? हमने की हाँ,
किसके खिलाफ सर की जानी, क्या अमेरिका ने अपराध कर दिया है सर ये जांच करेगा? हमने की बिल्कुल। ये कहता है सर, बात है कब की, 11 सितंबर 2001 की सर, जब आपने देखा था ना ओसाका बिन लादेन ने जब हमला किया था वहां पर, कहां पर सर, अमेरिका पर। तो उसी साल भैया अमेरिका ने भी बदला लिया सर। तब से अफगानिस्तान में अमेरिका ने, ये क्रिमिनल कोर्ट कहता है कि बहुत सारे लोग जो लोकल होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी हत्या की है, इसकी जांच की जानी चाहिए। जब इतनी बात सुनी तो भैया ट्रम्प अथॉरिटी बौखला गई। जब ट्रम्प अथॉरिटी बौखला गई कि भैया हमने यहाँ रेटिफिकेशन नहीं दिया है, हमने हस्ताक्षर किए हैं सिर्फ किसमें, इस क्रिमिनल कोर्ट में। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, बहुत सारी जानकारी, इंटरनेशनल जानकारी हम सीखते हैं। ऐसे तो हम करंट बहुत सारी हम अभी करा दे 5 मिनट में, ऐसे नहीं, हम आधा 1 घंटा लेते हैं सर इसी की वजह से। सर जब ट्रम्प अथॉरिटी का बौखला गई ना, इन्होंने कहा ये आएंगे ना, ये हमारे देश में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, हम इन पर प्रतिबंध लगाते हैं। सर यूरोपियन यूनियन बोलने लगा, कौन सर इसमें जो मुख्य देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, कहने लगे सर आप तो ये काम क्यों, इस पर सेंसन क्यों लगा रहे हैं सर? किससे? ट्रम्प अंकल से सेंसन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपनी साख को नीचे क्यों करते जा रहे हैं, ये दिखाती है इसकी प्रतिभा। क्योंकि भैया सेंसन लगाना, हमारी जांच हो रही है तो हमें सेंसन नहीं लगाना चाहिए, जांच होनी चाहिए क्या हम गलत हैं कि सही। जब हम सेंसन भी लगा देंगे सर तो और हमारा वर्चस्व नीचे जाएगा, क्योंकि आप गलत है तभी जांच के लिए मना कर रहे हैं। बात है कि नहीं सही मेरे प्यारे साथियों, कॉमन सेंस की बात है। ये था सर मुद्दा जिसे हमने आपको समझाया बहुत ही सरल भाषा में मेरे प्यारे साथियों। ये जांच किन पर करता है सर, ये बताएं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध, द क्रिमिनल ऑफ जीनोसाइड। सर ये क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोगों को साथ एक साथ मार दिया जाता है, इसे जीनोसाइड, इसकी हम जांच करते हैं। कौन ये 4 काम करता है सर, अपराध की जांच किन किन पर करता है? इस पर सर क्रिमिनल एगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जैसे उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ सर, ऐसे इनकी ह्यूमैनिटी जो मानवता के खिलाफ चलते हैं उसकी जांच करता है। बार क्राइम की जांच करता है। क्राइम ऑफ एग्रेशन की, एग्रेशन क्या होता है सर, हम बताएं ना, जब किसी देश में मतलब जा करके घुस करके जाके, जैसे रसिया घुसा था ना यूक्रेन में, जा करके क्रीमिया में झड़प लेता है, घुस करके बाहर करते हैं सर, इसे हम कहते हैं एग्रेशन। इसके खिलाफ सर ये अपराध जो अंतर्राष्ट्रीय ICC है वो जांच करता है। मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे। बहुत ही सारे बेसिक तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, अगले बार कभी आएगा तो फिर आपसे हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। बढ़ते हैं सर आगे, बहुत सारी जानकारी दे दी। ये है सर अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मुद्रा डॉलर है, महाद्वीप अमेरिका है। सर खुला आसमान संधि, ओपन स्काई ट्रीटी किसने की थी? ओ सर अमेरिका ने की थी। क्या थी ये सर? इसके साथ 35 देश थे, हमने की बिल्कुल थे। ये सर अमेरिका वाले रसिया के घर में ताका झांकी करेंगे, रसिया वाले अमेरिका के घर में ताका झांकी करेंगे। सर अमेरिका है, हमने की बिल्कुल। अमेरिका में सर आपने ग्रेट लेक पढ़ाई थी, हमने कितनी थी? 5 थी सर। ये है सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो और मिशिगन और सर आयरे है। इसी हफ्ते उत्तरी अमेरिका आने वाला है आपके सामने, पूरा हो चुका है। जब भी आ जाए वीडियो, समस्याएं थी इस वजह से हम संडे को नहीं लेके आ पाए वीडियो सर, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, क्योंकि हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बट ये आपसे पक्का प्रॉमिस है, अब की बार संडे तक वीडियो आ जाएगा कन्फर्म, क्योंकि इंटरनेट की इशू थी वो सॉल्व हो चुकी है, सारी समस्याएं धीमे धीमे सॉल्व हो रही हैं। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी किस देश में लापता हुए? सर आपने न्यूज पढ़ा होगा। सर ये उच्चायोग क्या होता है पहले तो ये समझाएं आप, हमने की बिल्कुल समझाएंगे साहब। पाकिस्तान आंसर है, पाकिस्तान में लापता हुए हैं सर। जैसे हमने ये बनाया, ये है सर इंडिया, प्यारा सा, ठीक है सर, पेन चलता नहीं है बट हमारे प्यारे साथी जानते हैं इस चीज़ को। ये है सर पाकिस्तान, देखो लिख दे रहा हूँ मैं करियर से, ठीक है सर, ये पाकिस्तान हुआ। हमने कहा जो ये अम्बेसर होते हैं ना सर, अम्बेसर बनाते हैं, जैसे हम उच्चायोग बनाए सर, एक दफ्तर माने या आप एक ऑफिस माने सर, एक देश के आकार की तरीके से। जैसे इंडिया की कोई जानकारी सर पाकिस्तान में कैसे जाएगी, पाकिस्तान की कोई जानकारी इंडिया में कैसे आएगी? तो सर हम जा कर के इंडिया वाले पाकिस्तान में एक पोस्ट ऑफिस भी बना देते हैं, पाकिस्तान वाले सर इंडिया में बना देते हैं, बताते हैं। ये अक्सर राजधानी में बनते हैं। यहाँ पर सर अम्बेसर नियुक्त किए जाते हैं, उच्चायुक्त वो दूतावास नियुक्त किए जाते हैं सर। ये दूतावास जो नियुक्त किए जाते हैं इंडिया में पाकिस्तान का बना दिया, ठीक है सर, पाकिस्तान में इंडिया का बना दिया।
यहाँ पर हमने लोग अपने स्थापित नियुक्ति कर दी। ये लोग सर पाकिस्तान में जो इंडिया का दूतावास बना है ना सर, यहाँ इंडिया के लोग होंगे, वो इंडिया की जानकारी पाकिस्तान को देंगे। और ये इंडिया में सर दिल्ली में बना हुआ है अपना पाकिस्तान का अमृतसर दूतावास केंद्र सर, ये पाकिस्तान की जानकारी इंडिया को देंगे। हुआ क्या सर, ये 2 अधिकारी लापता थे तो इंडिया ने कहा ये कहाँ पर है सर, तो बताया गया कि हमारी जेल में है। सर क्यों जेल में है, हमने तो क्या पढ़ा था सर, आपको पता है ना कि हाँ सर बिल्कुल वियना संधि पढ़ी थी। वियना संधि क्या कहती है, वियना संधि कहती है सर कि हम किसी भी देश में जो दूतावास होते हैं उन्हें हमने मतलब अपनी जेल में उन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये है वियना संधि। तो हमने कैसे हड़प लिया, आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो दिल्ली में मतलब घटना हुई थी, पाकिस्तान के जो अमृतसर थे उन्हें निकालने का कहा था, तो पाकिस्तान ने बदला लेने की भाव से ये काम किया होगा सर। बट हम बताएं ना आपको, 24 घंटे में उन्हें हमने मतलब जो उन्होंने बंदी बनाए थे ना 2 अधिकारी, उनको रिहा भी कर दिया है सर। पाकिस्तान बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट सही है। ये रहा पाकिस्तान। आप जानते हैं ये JNPT पोर्ट है ना मेरे प्यारे साथियों के, हाँ सर पढ़ा है मुंबई से। यहाँ से जाते हैं चाबहार पोर्ट जो ईरान में बना है। पाकिस्तान में CPEC हमने पढ़ा था सर, बिल्कुल जो बलूचिस्तान था। CPEC सर ये ग्वादर पोर्ट पढ़ा था, ग्वादर पोर्ट तक आता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं CPEC को सर। ये है पाकिस्तान जो इंडिया से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की करेंसी हमारे प्यारे साथी जानते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको ही बहुत सारा रिवीजन करना है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल कोरोना वायरस के पुनः फैलाव को रोकने के लिए सैनिक शासन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है सर। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, हमने की हाँ द्वारा फैला है सर कोरोना, हमने की बिल्कुल सर। किसने किया है, हमने की चीन ने किया है। चीन के हेबे प्रांत में बोर्डिंग शहर में सर चाइना द्वारा से फैला है, तो उन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया है। इतना सर हमने की बिल्कुल किसने, चाइना ने किया है। ये रहा चाइना। मेरे प्यारे साथियों इस मैप को ध्यान से देखना। जिन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने हमने एशिया पढ़ाया था, यदि एशिया मैपिंग सीखा होगा तो आपको प्लीज़ ये ध्यान आ रहा होगा, प्यारा सा इंडिया है, उसके ऊपर अपना बच्चा नेपाल है, उसके ऊपर सर चाइना है, इधर चलेंगे सर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से आगे सर बर्मा है। रिवीजन करा करें। अच्छा सर बर्मा का नाम वही पुराना नाम है ना ये म्यांमार का, हमने की हाँ सही पकड़े। प्यारा सा थाईलैंड वाले लोग हैं, थाईलैंड सर यहाँ तक सीमा मिलाता है मेरे प्यारे साथियों। थाईलैंड के सर ऊपर है लाओस, लाओस के इधर है सर वियतनाम, वियतनाम और इन सब के बीच में है कम्बोडिया। सर ये है मलेशिया, यहाँ पर भी है मलेशिया, यहाँ है सर सिंगापुर, ये है पूरा इंडोनेशिया। इधर आते हैं सर साउथ चाइना सी में, सर ये है फिलीपींस, ये है सर क्या ताइवान है, ये हांगकांग है सर, ये जापान है, ये सर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है, ये प्यारा सा चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है। हमने सारे देश अच्छे से डिस्कस कर लिए। जब तक भैया हम रिवाइज नहीं करा लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। अरे सर गजब बात बताए ना आपको ये साउथ चाइना सी की। हमने हाँ सर आपने बताया था अभी, हमने क्या मारियाना ट्रेंच। अच्छा सर चैलेंजर डीप, हमने हाँ सर वेलकम टू चैलेंजर डीप, हमने बिल्कुल सही पकड़े। जो मैग्मा फटता था उन्हीं के ठंडे होने से निकलता है। ये फिलीपींस, ये सब मलेशिया लेशिया सर सारे जापान, इन्हीं आइसलैंडों का निर्माण हुआ है उसी मैग्मा से। बड़े सर आगे बिल्कुल चाइना के दर्शन कराए, बहुत सारे बार बताया है, कौन नहीं जानता है। चाइना के जो प्रेसिडेंट वो प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति हैं सर, कौन है सर, जी जिनपिंग है। बिल्कुल चाइना की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा है सर क्या, जो IMF की मुद्रा में ये भी है, रेनमिनबी या युआन है। बड़े सर आगे हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है मेरे प्यारे साथियों, नाम बदल करके बहुत सारा टिपिकल कर दिया है। क्या कर दिया है सर, कोयम्बटूर किया है सर। अब लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है मेरे प्यारे साथियों, कोयम्बटूर किया है। अरे सर इससे बढ़िया तो कोयम्बटूर था। अब भैया तमिलनाडु सरकार है, कुछ भी कर सकती है। नहीं बिल्कुल ये रहा तमिलनाडु। अरे सर तमिलनाडु सुना सुना सा नहीं लग रहा, देखिए हाँ लौटते हुए मानसून तमिलनाडु पर ही तो आते हैं। अरे सर एक बात और बता देना आप, हमने कि हाँ
ये सर यनम है। हमने कहा हाँ यनम सर आंध्र प्रदेश में नहीं बिल्कुल यनम सर इससे पांडिचेरी का हिस्सा है आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी के 4 जिला सर कहाँ लगते हैं? हमने कि एक यनम है आंध्र प्रदेश में, दूसरा पांडिचेरी है तमिलनाडु में, तीसरा भी तमिलनाडु में है कराईकल नाम से, चौथा माए है, ये पूछा जाता है पांडिचेरी का केरल में है। तमिलनाडु पर लौटते हुए मानसून आते हैं। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, अन्नामुड़ी है सर, दूसरी दोदा बेटा है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी सर महेंद्रगिरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताएं ना हम, ये क्या है प्यारा सा दिख रहा है आपको? सर ये तो पता ही नहीं चलता है, हमेशा आप भी छोड़ते चले आए हैं, हम भी छोड़ते चले आए हैं, ना आपने कभी बताया है ना हमने कभी पढ़ा है। बता देना साथियों, सुशील स्टडी के लोग एक दिन जरूर मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि तसल्ली से पढ़ने की आदत सुशील स्टडी परिवार को है। सर बताएं ना, ये अंडमान निकोबार है प्यारे विद्यार्थी। सर अंडमान निकोबार है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, क्लियर करा दीजिए सर आप। हमने किलो करा देंगे, आप टेंशन तो लेनी नहीं है सुशील स्टडी में आकर के कि हाँ सर मज़ा आ जाएगा, हम तूफानी कर देना कुछ। बिल्कुल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234, राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी अनामलाई, बांध मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर, भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। सर अंडमान निकोबार हमने आपको बताया, इसमें अपने ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, ये वाला इसे हमने मॉडिफाई करके अपनी भाषा में विद्यार्थियों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। यदि वो प्रयास सफल हो जाए तो प्लीज कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया, सेशन को जरूर शेयर करना। ठीक है सर, प्रयास दिखाएं आप। हमने की लो, ये रहा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे पहले मिलता है कोको द्वीप म्यांमार में, उसके नीचे कोको जलमार्ग। देखना भैया कुछ तेल का मच जाए तो प्लीज शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोको जलमार्ग है सर, हमने की हाँ। कोको जलमार्ग के नीचे आएंगे ना सर तो उत्तरी अंडमान मिलेगा। प्यारे साथियों आप जानते ही मैप को अच्छी तरीका से मैं जानता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट हम कुछ तूफानी बहुत सारी जानकारी लेंगे। सर कैसे होता है? हमने कहा ऊपर उत्तर होता है ना, आप जानते हैं। हाँ सर होता है। बीच में सर मध्य होता है, हमने की बिल्कुल होता है। सर नीचे तो दक्षिणी होता है, हमने की लो भाई हद कर दी आपने, ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं साथियों। ये सर नॉर्थ में है, अंडमान की बात कर रहे हैं तो हमने नाम दे दिया सर उत्तरी अंडमान। सर उत्तरी अंडमान पर क्या है? नरकोंदम द्वीप है, जहाँ पुरसुप्त ज्वालामुखी है। हमने आपको बताया था फटने के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा सर, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस पर है? पूछा जाता है, उत्तरी अंडमान पर है। माइंड में छप जाना चाहिए। कोको द्वीप से नीचे कोको जलमार्ग आएगा, उसके नीचे सर उत्तरी अंडमान आएगा, उस पर सर सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सैंडल पीक स्थित है। और सर नरकोंदम द्वीप है, पुरसुप्त ज्वालामुखी भी है। उसके नीचे बढ़ेंगे सर तो मध्य आएगा, मध्य अंडमान पर बैरन द्वीप है जिसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके नीचे दक्षिणी अंडमान आएगा, उस पर सर राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। क्या आपने एक बात नोट की भैया? क्या सर की? तीनों के तीनों अंडमान पर कुछ तो कुछ जरूर स्थित है। क्या गजब बात बताई सर। हमने की हाँ, आपसे प्रॉमिस किया है तेल का मचाने का तो मचाएंगे ना एक दिन। अभी परिवार ने शुरुआत की है ना सर, ये जिस दिन बड़ा होगा ना परिवार सर, आग लगा देगा सर। अच्छा सर, अंडमान राजधानी पूछा जाता है प्यारे साथियों के, अंडमान निकोबार की राजधानी किस पर स्थित है? तो आप बता देंगे सर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। बड़े सर इसके आगे सर डंकन जलमार्ग आता है प्यारे मित्रों। डंकन जलमार्ग अलग करता है, ध्यान से समझना है आपको। अंडमान से अंडमान को अलग करता है प्यारे विद्यार्थियों।
कैसे अलग करता है साथियों, बताएं ना आपको। बिल्कुल पूछा जाता है कि दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से कौन अलग करता है, तो डंकन जलमार्ग अलग करता है। अंडमानी सिखा देते हैं आपको। इसके नीचे प्यारे साथियों 10 डिग्री चैनल आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों। सर आग लगा दी आपने, तो हमने किया भी नहीं, रुको तो थोड़ा। सर 10 डिग्री देखना चैनल अलग करेगा लघु का। सर टाइपिंग आसान नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये करना कहना बहुत आसान लगता है सर, कहना आसान लगता है, करना बहुत टिपिकल है मेरे प्यारे साथियों। सर पूछा जाता है अंडमान से निकोबार को कौन अलग करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों माइंड में पिक्चर छप गई होगी। आपको भी इसी तरीका से वीडियो को पॉज करके कॉपी पर लिख डालना है सर। अरे सर बिल्कुल लिखेंगे, इसे छाप लेना है कॉपी पर, क्योंकि मेहनत आपको खराब नहीं करनी है। सर 1 घंटा मांगते हैं 24 घंटे में आपके लिए, क्योंकि आपके भविष्य को निर्धारण करने के लिए। सर अंडमान से निकोबार को अलग 10 डिग्री करेगा। सर आपने तो तूफान ही मचा दिया, मैपिंग तो इतनी स्ट्रांग बना दी सर। अभी क्या, अभी तो पिक्चर बाकी है। 100 में नैरो जलमार्ग आता है। सर डिटेल में जानकारी लेते हैं। सर पूछा जाता है लघु कार निकोबार से निकोबार को कौन अलग करता है, तो भैया 100 में नैरो जलमार्ग अलग करता है। इसके नीचे बृहद निकोबार आता है, इस पर सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये था अंडमान निकोबार मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको बताया, अच्छे से समझाया भी। आई होप आपके समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी के उपलब्ध में वीडियो को सेशन को जरूर शेयर कर देना भैया, एक कमेंट भी कर देना हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। बड़े सर आगे बिजली से डबल डेकर कैंटर ट्रेन चलाने वाला पहला देश। सर डबल डेकर कैंटर कंटेनर, सर हमने की हाँ सर, हमने गाड़ी की तो सुनी है, बस देखी है सर, डबल चलती है, नीचे भी सीटें हैं और ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं। हमने की ऐसा ही कुछ रेलवे ने किया है भैया। सर किसने किया है, भारत ने किया है सबसे पहले। सर मालगाड़ी देखना ध्यान से, डबल डेकर है कि नहीं, नीचे भी है सर और ऊपर भी है। किसने किया है, रेलवे ने किया है। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में निगरानी रोबोट कप्तान अर्जुन, भैया कप्तान अर्जुन हमने की हाँ किस सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। सर आप जाते हैं ना रेलवे घूमने, हमने की हाँ। सर रेलवे से यात्रा करते हैं कि बिल्कुल करते हैं, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल ने किया है सर, हमने की बिल्कुल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किया है सर। कप्तान अर्जुन कैसा होता है सर, ये दिखा दीजिए। हमने कि आप जाएंगे तो आपकी स्क्रीनिंग करके टेम्परेचर बता देगा भैया आपका कितना टेम्परेचर है। कोरोना है कि नहीं भैया कि नहीं, कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे रोबोट बन रहे हैं, आप जानना है मेरे प्यारे साथियों। रोबोट आपको दिखा देते हैं भैया, ऐसा रोबोट है, स्टेशन पर आपको दिखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इंडियन रेलवे कैप्टन अर्जुन है, स्क्रीन पैसेंजर फॉर कोविड-19 है। ठीक है सर बढ़ते हैं। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अरे प्यारे विद्यार्थियों ISO सर इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट होता है मेरे प्यारे साथियों आदिवासियों का, किसने किया है, ओडिशा सरकार ने किया है। सर ओडिशा सरकार सुना सा नहीं लग रहा, अरे गजब बात है भैया, ओडिशा तो अपना प्यारा मित्र है। अच्छा सर वही मित्र है ओडिशा चिल्का झील वाला, हमने की हाँ। अच्छा वही ओडिशा है सर, हमने कौन सा जहाँ कोणार्क मंदिर है, हमने की बिल्कुल, अरे वो ओडिशा है जहाँ जगन्नाथपुरी है। अच्छा वो ओडिशा है, कौन सा सर, जो कोणार्क मंदिर है जिसे हम ब्लैक पेगोडा कहते हैं, बिल्कुल वही ओडिशा है ना। कौन सा ओडिशा है, अरे सर जिसमें मिशन पूर्वोदय चलाया गया था, मिशन पूर्वोदय, हमने की हाँ जनवरी 2020 में। सर ये क्या करेगा, हमने इसका केंद्र था ओडिशा। ठीक है सर, इसमें टारगेट किया गया था 2030 तक 300 मैट्रिक टन लोहा उत्पाद करने का, किसमें, मिशन पूर्वोदय में सर। सर ओडिशा का क्लासिकल डांस की बात करें तो सर ओडिसी नृत्य है, बिल्कुल सही पकड़े सर। हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को उत्कल दिवस मनाया था, किसने, 84वां दिवस ओडिशा ने मनाया था। ये रहा प्यारा सा ओडिशा। अरे सर वही ओडिशा चिल्का झील वाला, हमने की लो गजब बात कर दी, पूर्वी तट से सीमा मिलाता भैया प्यारे से। ओडिशा को कौन नहीं जानता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और इधर आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है ओडिशा।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, गणेशी लाल नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, बहुत बार पूछा जाता है, सिमलीपाला, चिल्का झील, व्हीलर द्वीप भी कहाँ पर है, ओडिशा में, नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। बड़े सर आगे, बिल्कुल ये है सर कोणार्क मंदिर। जब यूरोप के लोग आते हैं समुद्र के रास्ते से सर, तो ये ब्लैक सा दिखता है, इस वजह से ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं इसे। बढ़ते हैं सर आगे। फर्राटा गायिका हिमा दास का नाम किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? सर जानते हैं आप हिमा दास को, ये सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें नामित किया गया है पुरस्कार के लिए। अभी किस पुरस्कार के लिए नामित किए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? सर खेल रत्न पुरस्कार के लिए। हमने कौन सा पुरस्कार है ये? सर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। अच्छा सर फोटो दिखा दो हिमा दास की। हमने की देख लीजिए भाई, रेसर है बहुत कर रहे। अच्छा सर बढ़े सर आगे। जून के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए बच्चों का, 5 जून को विश्व पर्यावरण, 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 10 जून को विश्व भूजल दिवस, 12 को बाल श्रम, इसी पर यूपी सरकार ने कुछ तोहफा दिया है बच्चों को, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 14 जून को रक्तदान किया था ना हमने, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस है सर, और फादर्स डे भी है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विश्व संगीत दिवस भी है। मेरे प्यारे साथियों हम बता देना आपको, ये पूरा का पूरा पीडीएफ कंटेंट फॉर्म में मेरे प्यारे साथियों आपको पूरा का पूरा पीडीएफ कंटेंट हमारे टेलीग्राम सुशील स्टडी पर आपको मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस सेशन को ज़रूर अपने मित्रों में शेयर कर देना और कह देना सुशील स्टडी में बहुत ही तेल की चीज़ें पढ़ाते हैं हम सर, बहुत ही तूफानी कुछ करते हैं नया। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, वैसे ही बहुत सारा टाइम हो गया सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।